हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका जीनियस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के साथ एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। बायो के एक नए टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन इंटर बायोलॉजी में बहुत पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, या दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। अधिकतर बच्चे इसको लिखने में थोड़ी गलती कर देते हैं कि सर दोहरा निषेचन क्या होगा, किसे कहेंगे, या दो बार निषेचन क्रिया को दोहरा निषेचन कह देते हैं। इस तरीके से लिखकर चले आते हैं, उनको मार्क्स जितने उनको चाहिए उतने नहीं मिल पाते। सबसे पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से कि दोहरा निषेचन है क्या। ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, क्या होता है, किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले आप लोगों को एक बात बताते चले यहाँ पर कि पराग नलिका, आवृत बीजी पादपों में एक पराग नलिका पाई जाती है। उस पराग नलिका के अंदर बच्चों दो नर युग्मक होते हैं। इसको कहते हैं बच्चों हम पराग नलिका, पराग नलिका। ठीक है बच्चों, और ये होते हैं इसके अंदर दो नर युग्मक। नर युग्मक कितने नर युग्मक होते हैं बच्चों? दो नर युग्मक होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छे समझेंगे, चित्र के द्वारा इसको समझेंगे आगे हम लोग। इन दो नर युग्मक का ही काम है आगे। ठीक है, तो ये दो नर युग्मक क्या करते हैं पहले वो समझें। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक ये जो दो नर युग्मक हैं, ये दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर पहुंचते हैं। तो हमने भ्रूण कोश की संरचना बना ली। ठीक है, ये भ्रूण कोश है। इस भ्रूण कोश में इस तरीके की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको बच्चों हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, इसमें एक और कोशिका पाई जाती है। ये एक ही कोशिका है, लेकिन इसके बीच में इस तरीके से एक कोशिका होती है जो इस एक कोशिका को दो हिस्सों में बांट देती है। मतलब नहीं समझे आप? इसको आपको ऐसे नहीं बनाना, इस तरीके से नहीं बनाना। ये दो कोशिकाएं हो जाएंगी। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा रूम है। ठीक है, और उस रूम में आप क्या करते हैं, उस रूम को अगर आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बीच में एक पर्दा टांग दें। तो अगर आपने बीच में पर्दा टांग दिया तो उसका आधा हिस्सा अलग हो जाता है, आधा अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन रूम एक ही है, उसमें बीच में क्या करा आपने, पर्दा टांग दिया, तो वो दो हिस्सों में बढ़ गया। अगर उसमें बीच में आप दीवार खड़ी कर देंगे तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, फिर वो दो रूम कहलाएंगे, वो एक रूम नहीं कहलाएगा। तो यहां पर ये पर्दे का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा? पर्दे का काम करेगा। इसको बच्चों हम कहेंगे द्वितीयक केंद्र। क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक केंद्र। ठीक है, इसमें तीन कोशिकाएं नीचे भी पाई जाती हैं। इस तरीके से ये तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें जो ऊपर वाली कोशिका होती है बच्चों, इसको कहते हैं अंड कोशिका, एग सेल, अंड कोशिका। ठीक है, ये हो गई आपकी अंड कोशिका। नीचे की ये जो दो कोशिकाएं होती हैं, कोई बच्चा बताएगा कि इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं बच्चों? सहायक कोशिकाएं। ठीक, इतनी बात आपने समझ ली। ये भ्रूण कोश है। क्या है बच्चों? ये भ्रूण कोश है। हमने भ्रूण कोश की संरचना आपको बनाकर बताई कि भ्रूण कोश के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं, एक द्वितीयक केंद्रक, एक अंड कोशिका और दो होती है सहायक कोशिकाएं। यहां तक आप समझ गए अच्छे से। अब समझेंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी आप लिख लेंगे, बहुत आसान है, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये दो नर युग्मक आप देख रहे हैं, इनका काम अब यहां से स्टार्ट होगा। इसमें जो एक नर युग्मक होता है, ये जो पहला वाला नर युग्मक आप देख रहे हैं बच्चों, ये सबसे पहले क्रिया करता है पराग नलिका से निकलकर। जब ये भ्रूण कोश के अंदर एंटर करता है तो ये सबसे पहले क्रिया करता है अंड कोशिका। ये है, तो यहां पर हम लिखते भी रहेंगे, आपको समझाते भी रहेंगे। पहला नर युग्मक, पहला नर युग्मक किससे क्रिया कर रहा है बच्चों? अंड कोशिका से। अंड कोशिका से। ठीक है, अंड कोशिका से क्रिया कर रहा है। ये क्या क्रिया कर रहा है? नर युग्मक अंड कोशिका। नर युग्मक जो होता है ये भी आगुणित होता है, एन लिख देंगे। ठीक है, अंड कोशिका ये भी आगुणित होती है, तो आगुणित को एन से ही शो करते हैं हम।
ठीक है। तो नर युग्मक क्या करेगा, अंड कोशिका से क्रिया करके क्या बनाएगा, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि अगर नर युग्मक अंड कोशिका से क्रिया करे तो वहां पर जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। ठीक है, जायगोट बना, ये कैसा हो गया, द्विगुणित हो गया। अब देखिए दोहरा निषेचन है, पहला निषेचन इसमें हो चुका है। पहले निषेचन में क्या हुआ बच्चों, जो पहला नर युग्मक था उसने भ्रूण कोश के अंदर जो अंड कोशिका थी उससे क्रिया करके क्या बनाया, जायगोट। ये हो गया पहला निषेचन। अब काम है जिसका दूसरे नर युग्मक का, ये देख रहे हैं आप दूसरा नर युग्मक। ये दूसरा नर युग्मक क्या करता है, बाद में ये दूसरा नर युग्मक पराग नलिका से निकलकर किससे क्रिया करेगा, द्वितीयक केंद्रक। ये रहा आपका द्वितीयक केंद्रक। तो दूसरा नर युग्मक यहां पर हम लिखेंगे, दूसरा नर युग्मक, बात को समझिए खूब अच्छे से, ठीक है। और किससे क्रिया करेगा, द्वितीयक केंद्रक से। तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। अब देखो नर युग्मक ये भी था, नर युग्मक ये भी है, ये पहला ये दूसरा, तो कैसा होगा, ये भी अगुणित ही होगा। ये द्वितीयक केंद्रक है, इसके नाम में भी द्वितीयक लगा हुआ है, तो ये कै गुणित होगा, ये द्विगुणित होगा। यहां पर लिख देंगे 2n। तो दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करके, संयोग करके, निषेचन करके, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी थ्योरी में, क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, ठीक है बच्चों। अब देखो ये अगुणित, ये द्विगुणित, दोनों को जोड़ दो, यानी 2n में अगर n जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना समझे आप। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे, एक बार इसकी थ्योरी भी आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखनी है। ये तो हमने आपको चित्र के द्वारा समझा दिया अच्छे से। आपको क्या लिखना है कि पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक पाए जाते हैं, जिसमें पहला नर युग्मक किससे क्रिया करता है बच्चों, अंड कोशिका से क्रिया करके जायगोट बनाता है। जायगोट द्विगुणित होता है, इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करके प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है, जो त्रिगुणित होता है। प्राथमिक भ्रूण कोश कै गुणित होता है, त्रिगुणित होता है। इस प्रकार आवृत बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। और इतना लिखने के बाद अगर आप ये 2 चीजें और उसके नीचे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहे तो इस तरीके से इसको रिएक्शन टाइप से हम इसको समझा सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको आज दोहरा निषेचन खूब अच्छे समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आप समझेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।